नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत धमसाय नाम की जगह पर, जहाँ बाबा श्री श्री 108 बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी चैनपुर चिलरा, जो कि पथरगामा प्रखंड में पड़ता है, वहाँ से एक शुभ कलश यात्रा के लिए लोग आए हैं। हमारे साथ देखिए इस क्षेत्र के लोग भी आए हैं और मैं दिखा रहा हूँ श्री श्री 108 बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर और आपको मैं धीरे धीरे प्रवेश करा रहा हूँ इस मंदिर में। देखिए यहाँ पर हमारे जो इस क्षेत्र के तमाम लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। देखिए शानदार आगाज के साथ एक शुभ कलश यात्रा का यहाँ शुभारंभ होने जा रही है। देखिए हमारे यहाँ सारे लोग, हमारे प्रमुख साहब हैं और सारे लोग हैं और यहाँ पर पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित कथा। चूँकि जब मर्यादा नहीं रहेगी तो समाज में कुछ भी नहीं रहेगा और उस पर आधारित धनंजय वैष्णव जी महाराज जो अयोध्या से चले आए हैं और रस की धारा बहाते हैं, रस की धारा। और मैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे भाई साहब हैं श्री सियाराम भगत, पूर्व जिला पार्षद पथरगामा पश्चिमी। भैया, आप लोगों ने श्री राम कथा कराने की बात सोची, इसका क्या कारण है? हम लोग कम सोचे हैं। ये जो बाबा उपस्थित हैं आपके बीच, सारा ही बाबा का कृपा है। इन्होंने भगवान राम के कथा को लेके यहाँ आया और इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है सहयोग करने के लिए खड़ा है। कहीं न कहीं श्री राम का ही कृपा मेरे गांव पर है, जो माध्यम बाबा बन के आए हैं और इस कथा का यानी जो है यहाँ पर आयोजन होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरा विश्व आज जय श्री राम के नारों से पटा हुआ है, तो फिर चैनपुर चिलरा क्यों न पटे? इस संबंध में क्या कहना है? बिल्कुल, ऐसे भी यह गांव जो है आदर्श गांव रहा है। इस गांव का इतिहास रहा है कि जब यहाँ भागवत कथा का प्रारंभ हुआ तो इस क्षेत्र में पहला जो है यह गांव अलग जगाने का काम किया। इस गांव में महर्षि मही का परागमन हुआ है, संत मत का भी यह गांव नींव रखा है। यह गांव धर्म के मामले में ऐतिहासिक रहा है। यहीं से महर्षि मही लोगों को संदेश दे के जाते थे कि चलो ताश खेलना बंद करो, अब सत्संगम चलो। और आज उसी का कृपा है कि आज खुद बाबा चल के आए हैं कि आपके यहाँ जो है राम कथा का आयोजन होगा। बाबा का मैं कार्यक्रम चिलरा में चिचोरी में देख रहा था और बाबा बोले थे कि हो न हो आपके चिलरा में, चिलरा चैनपुर में एक और बाबा का दर्शन होके मैं भी अहोभाग्य हूँ, क्योंकि मेरा भी तो जन्म जन्म का पाप धुल रहा है इस श्री राम कथा के सुनने से। और अगला मैं मिल रहा हूँ यहाँ के प्रमुख साहब से। सर, इस कार्यक्रम को कराने के पीछे कारण क्या है? इस कार्यक्रम को स्वयं बाबा चल के आए हैं, इन्हीं का नींव दिया हुआ है कि यहाँ एक भागवत कथा का आयोजन कराया जाए। और इन्होंने जिस आदमी को चुना वो चंदन सिंह है। चंदन सिंह के दरवाजे पर बैठ के इन्होंने ये सारे डिटेल तैयार किए और सभी बुद्धिजीवी लोगों को और ग्रामीणों को कहे। उसके बाद ये वहीं से आरंभ हुआ कि यहाँ भागवत कथा हो और राम कथा हो, जो कि बाबा का ही देन है कि ये चिलरा में राम कथा हो। चलिए, श्री चंदन सिंह, और चंदन सिंह एक नाम कौन है की लकड़ी भी है और चंदन तो चंदन हमारे भाई साहब श्री चंदन सिंह का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। चंदन, मेरा नाम हुआ राजेश कुमार और आप मुखिया हैं यहाँ के? पूर्व मुखिया हुए मालनेसरा पंचायत। देखिए, मुखिया हो या पूर्व मुखिया हो, मुखिया तो मुखिया है, वो तो मालिक है। और जब मालिक यहाँ पर है तो हम लोग सुरक्षित हैं क्या? जी, ये बहुत भाग्य की बात है जो कि चिलरा चैनपुर में राम कथा का आयोजन रखा गया है। इससे पूरे समाज भक्ति लीन रहेंगे। 9 दिन तक कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे रखे हुए हैं, इसके हम लोग धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद इनको देता हूँ। और मैं यहाँ के जो हमारे संत हैं, संत का एक बार दर्शन हुआ था प्रभु जी, दोबारा आपका दर्शन हुआ है और लगता है पुनः आपका रसास्वादन करने का मौका मिला। आप जब इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको कैसा लगा? भक्तिपूर्ण माहौल लग रहा है और यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं
इतने कम समय में और इतनी अच्छी व्यवस्था और इतने जागरूक हो करके कार्यभार को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं गोड्डा जिला में सत्संग का और भक्ति का और कथाओं के प्रति बहुत अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है। तो बहुत सुंदर लग रहा है और इतना मौसम भी अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, तो भगवान के प्रति श्रद्धा है। जहाँ प्रेम हो, श्रद्धा हो, मिलन हो, नैतिकता हो, वहाँ श्री राम जी का जो शुभागमन, उनके द्वारा जो जीवन में किए गए कृत्यों को जनमानस के बीच में रखने का प्रयास जो हमारे धनंजय वैष्णव संत जी जो कि अयोध्या से चल के आए हैं, ये रखेंगे। जब आप इसको सुनाएंगे तो कैसा लगेगा? अभी हम जैसे पहुँचे यहाँ और एक दूसरे हमारे पत्रकार जी हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कहा। उन्होंने कहा कि सबका पाप गंगा जी धोती हैं। हाँ, गंगा जी का पाप कौन धोएगा? समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब है वही सब बातों को समझाने बताने के लिए 9 दिन हम लोग समय लेते हैं, ठीक है ना। और रही बात आज का समय, राम से जब से राम मंदिर बना तब से सनातन में बहुत जागृति आया है और समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग खास करके बहुत आगे आए हैं। लेकिन फिर भी राम का नाम आज से 50-60 बरस पहले बड़ी श्रद्धा से लोग अपने बेटा बेटी का नाम रखते थे। लेकिन आज के समय में जो कहते हैं तरक्की वाला घर है, एडवांस घर है, उस घर में भगवान के नाम से लोग नाम नहीं रखते हैं। आज के लड़कियों का नाम सीता नहीं रखा जाता है। आज तो निक नेम नया नया सब, न हिंदी न अंग्रेजी, दोनों मिला कर लोग रखते हैं। चुन्नी जो हो, पर राम से हम लोग दूर जा रहे हैं, केवल दिखावा भर के राम के बन के रहते हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले हर युवा में आपको भगवान के नाम पर नाम मिल जाता था, पर आज अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से नहीं है। लड़कियों का नाम सीता नहीं मिलेगा आपको, और 1000 नाम मिल जाएंगे। न रुक्मिणी मिलेगी, न सीता मिलेगी, न पार्वती मिलेगी, न सुकन्या मिलेगी, न अनुसुईया मिलेगी, न अरुंधति मिलेगी, न पद्मा मिलेगी। तो ये हम लोग का पतन भी है। तो यही सब बताना है कि हमने संस्कृति से जुड़े रहे, अपने सभ्यता से जुड़े रहे, और राम भी आपके जीवन में उतरे, रामत तो आपके जीवन में उतरे। केवल आप कथा कह देने से, कथा सुन लेने से और जय श्री राम का हल्ला कर लेने से राम हमारे नहीं हो जाएंगे। जब तक राम को हमारे आचरण में नहीं लाएंगे तब तक राम अपने नहीं बनेंगे। हमको राम बनना है। राम की जो भी मर्यादा है, जो भी उन जी करके गए हैं, राम जब अपने में उतरेंगे तब राम कथा सफल होगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं को हम सुनते हैं और पैर का अंगूठा नहीं छूके इसको प्रणाम करते हैं, इसका क्या कारण है? अब तो और ऊपर, आज तो पैर वाला तो ढेर बता दी, अब तो कमर लोग छू रहे हैं। धीरे धीरे बाबा के गला तक लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब तो हाय हाय होता है। जब पहले कोई मर जाता था तो हाय हाय होता था, लेकिन अब तो सीधे यही चल रहा हाय हाय। मतलब इसका मतलब हम भी कुछ नहीं समझते, तुम भी कुछ मत समझना, समझ रहे हैं ना। और नमस्ते में क्या होता है, एक भाव जगता है, एक अहंकार झुकता है। और हाय हेलो में तो विदेशी कल्चर है, विदेशी। आप मिल रहे थे धनंजय वैष्णव संत जी महाराज जो अयोध्या से चल के आए हैं और आपके बीच में श्री राम की लीलाओं का वो रस बांटने आए हैं। और मैं दिखा रहा हूँ इस गोड्डा जिला, झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत धमसाय के धनेश्वर नाथ मंदिर में, जहाँ से शुभ कलश यात्रा। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत कुमार सर। और आप कहाँ से हैं? चिल्ड्रा से। आज जो ये इस शुभ कलश यात्रा में है, इस तपती हुई धूप में भी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। चलिए मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर कार्यक्रम। आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज को। सुंदर मंदिर श्री श्री 108 जो धनेश्वर नाथ का, और इतना पुराना मंदिर है कि यहाँ एक लीला बाबा का भी मंदिर है, जहाँ पर इस क्षेत्र में यदि गाय बच्चा देती है, जब तक लीला बाबा को दूध नहीं चढ़ता है तो उसके घर की मालकिन नहीं पीती है। और देखिए इस धूप में भी देखिए हमारे यहाँ की बेटियाँ आई है यहाँ पर
एक शुभ कलश यात्रा में एक शुभ कलश यात्रा में आई है और मैं दिखा रहा हूँ इस तालाब को शिव गंगा। मैंने लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा पाप धोने का जगह गंगा में, जो यहाँ के जजमान हैं ये प्रभु को स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु आप खुश होइए, अवतरित होइए, इस क्षेत्र का कल्याण कीजिए। और आप देख रहे हैं विमल विष्णु, देखिए यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। जूम कीजिए। ये मैं दिखा रहा हूँ क्या कलश है, शुभ कलश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातन। इस बात के साथ, इस आह्वान के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं को आज से चिलरा चैनपुर झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के चिलरा चैनपुर में ये इसका संपादन हो। भैया तुत करता हुआ ये धमसाय का ये मंदिर का क्षेत्र में बहने हैं। सारे लोग शुभ कलश यात्रा में जाने को लाला। अब और देखिए ठंडी ठंडी हवा भी, हमारी बेटियों का उत्साह कम नहीं है, क्योंकि धूप है तो हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और देखिए हमारी बेटियां जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कलश लेके चलेंगे। आप सोच सकते हैं इस धूप में, जिसको गर्मी में 2 मिनट निकलने का मन नहीं करता होगा। क्या नाम है बाबू? इस तरह से इस कलश यात्रा में जब आप धूप में चलेंगी तो कैसा लगेगा? अच्छा होगा। अच्छा लगेगा। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, यह सारे लोगों के दिल में एक जज्बा है, एक उमंग है, एक लगन है कि हमको इस शुभ कलश यात्रा में मंगल करने की बात सोचते हुए, विश्व के मंगल करने की बात सोचते हुए आज शुभ कलश यात्रा का आगाज, शानदार आगाज किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत धमसाय के श्री श्री 108 धनेश्वर मंदिर में ये जो तालाब है, ये जो शिव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं का जो यहाँ पर आज से प्रवचन होने जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अनगिनत हमारे बाबू। उषा कुमारी। कहाँ से आप हैं? चिलरा से। और इस शुभ कलश यात्रा में आने का क्या कारण है बेटा? भागवत राम कथा हो रहा है, इसीलिए हम लोग कलश यात्रा में भाग लिए हैं। राम कथा सुनना है। हाँ। मर्यादा श्री राम की कथाओं को सुनना है। हाँ। और क्या करते हैं आप? कलश यात्रा में भाग लिए हैं और जाएंगे। चलिए धन्यवाद। और क्या नाम है? कल का भविष्य है ये लोग। देखिए इस शुभ कलश यात्रा को शुभ करने के लिए देखिए यहाँ पर सारे लोग आके बैठे हुए हैं और लोगों को लगता है कि हर साल ऐसा ही कार्यक्रम होता है। और आगे मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे यहाँ की जो दीदी लोग हैं, ये लोग आके यहाँ पर बैठी हुई है अपनी बारी के इंतजार में, कब कलश यात्रा प्रारंभ होगी, कब हम जल भरेंगे और कब यहाँ से जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं कि झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा पर झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ये धमसाय जो श्री श्री 108 धनेश्वर नाथ का मंदिर है, यहाँ पर से आज शुभ कलश यात्रा का आगाज किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लोग इस आम के गाछ के छाया में बैठे हुए हैं। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक संत हैं, हमारे एक संत हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। श्री हजारी साधु। और आप कहाँ से हैं? अयोध्या जी से। इस क्षेत्र में आप कितने दिनों से हैं? इस क्षेत्र में तो हम लोग जिले जिले घूरते हैं बाबा, जिले जिले मेरा कथा हो रहा है। हाँ अभी तो ये चिलरा में आए हुए हैं। हाँ इसका आगे ये चिचोरी में हुआ था। हाँ चिचोरी में हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ आए हैं धमसाई में, जल उठाने आए हैं। धमसाई से घूरेंगे जल उठा करके। अभी आज से कथा मेरा स्टार्ट। ये बोलिए कथा सुना के आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? इसमें है जो आनंद का ये कथा है बाबा। हर माई हर कृपा बनाना है और ले करके समूचा समाज वाले और समूचा गांव वाले को शिक्षा होना चाहिए कि धर्म कल्याण में हम लोग जुड़े हुए रहें। रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या से चल के आए हैं संत। और मैं दिखा रहा हूँ आज से यहाँ शुभ कलश यात्रा का शानदार आगाज हो रहा है, जो कि झारखंड के गोड्डा जिला के जो धमसाय श्री श्री 108 धनेश्वर नाथ मंदिर जो सामने मैं दिखा रहा हूँ मंदिर है और सामने शिव गंगा है। धनंजय विष्णु महाराज, श्री धनंजय विष्णु महाराज
शांति कुटी प्रमोदगंज चलिए हम लोग का कुटिया है। धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ इस यहाँ से अभी कुछ ही मिनटों में शुभ कलश यात्रा प्रारंभ होगी। मैं विमल कुमार आप लोगों को विमल विथ न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ।